आओ गणित सीखें। प्यारे बच्चों, ये त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, पीबीएच के बारे में। पीबीएच ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, इस पीबीएच के बीच कैसा रिलेशन होता है, और पीबीएच में कोई भी दो दिया हुआ हो तो तीसरा हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या हैं, परिचय के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। अब यहाँ पे हम त्रिकोणमिति में इन 6 भागों का किस प्रकार का त्रिभुज का बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे राइट ट्रायंगल का बात करते हैं, समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। अब सबसे पहली बात है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसा कि इस एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, इसीलिए ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के अंदर। अब पीबीएच क्या होता है, तो दोस्तों थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम कहते हैं पी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि, और 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हम कहते हैं एच। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। जैसा कि इस त्रिभुज में बी यहाँ पे है, तो बी के सामने कौन सा साइड है, बी के सामने साइड है एसी, तो एसी साइड को हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस कर्व, फिर बी का मतलब होता है बेस आधार, टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर लंब। इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके। अब हम यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ बी 90 डिग्री है, यहाँ भी बी 90 डिग्री है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, एच होता है। मतलब 90 डिग्री एंगल का बात हो रहा है। बी यहाँ पे है 90 डिग्री, तो बी के सामने कौन सा साइड है। अब यहाँ पे साइड क्या क्या है, एक साइड है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए सी। तो एंगल बी के सामने कौन सा साइड है, तो जहां भी सामने का बात हो तो वहां से 2 एंगल, उस एंगल से 2 साइड निकल रहा होता है। जैसे अगर एंगल बी का बात हो तो एंगल बी से 2 साइड निकल रहा है, एक ये बी सी और दूसरा ए बी। तो इन दोनों को छोड़कर जो तीसरा साइड बच जाएगा, तीसरा साइड कौन बच रहा है, ए सी। मतलब एंगल बी के सामने कौन सा साइड है, ए सी साइड है। वैसे ही एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, तो इस दोनों को छोड़कर बच कौन गया, ए बी साइड है। और एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, तो बी सी साइड है। तो सामने का साइड ये होता है। जिस एंगल का बात हो उससे निकलने वाली 2 भुजाओं को छोड़कर जो तीसरी भुजा बच जाती है उस एंगल से सामने कहलाती है। तो एंगल 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम एच कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। मतलब बी के सामने वाला ये एसी हमारा हो गया एच, और यहाँ भी एसी हमारा हो गया एच। अब बात करते हैं हम थीटा के सामने क्या होता है। थीटा के सामने होता है पी, परपेंडिकुलर। अब थीटा के सामने का मतलब क्या है, सो आप समझेंगे सबसे पहले कि थीटा क्या है। यहाँ पे थीटा का मतलब सिर्फ आप यही नहीं समझेंगे कि सिर्फ थीटा, हो सकता है कि थीटा हो सकता है कि ए हो सकता है कि सी हो, या 40 हो, या 50 हो, या अल्फा बीटा, कुछ भी हो सकता है। तो इनके सामने थीटा मतलब ये सब में से कोई भी, जैसे हमसे कह देगा कि साइन ए कॉस ए, मतलब हमारे लिए थीटा क्या है, ए है। हमसे कह देगा साइन सी कॉस सी, हमारे लिए थीटा क्या है, सी है। मान लीजिए यहाँ इस ट्रायंगल में यहाँ 40 डिग्री है और यहाँ 50 डिग्री है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन 50, मतलब थीटा कहाँ है,
50 है। मतलब थीटा बस एक लोकेशन है, थीटा हमको बताता है कि देखना कहाँ से है, क्योंकि थीटा से देखने पर जो साइड जो भुजा उसके सामने दिखेगा उसको हम परपेंडिकुलर लंब कहेंगे, पी कहेंगे। जिस एंगल का बात हो उस एंगल से देखने पर जो सामने होगा। तो यहाँ पे थीटा से कौन सा दिख रहा है, मान लीजिए हमारा थीटा कहीं पे लेते हैं, यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ अगर थीटा है तो इसके सामने कौन सा साइड होगा, तो सी से निकलने वाली भुजा सी बी और सी ए को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, ए बी। तो ये थीटा के सामने कौन सा हो गया, ए बी, और इसीलिए ए बी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब कहेंगे। इसी प्रकार से थीटा से सटा हुआ कौन सा है नीचे में, तो जो बच जाता है उसी थीटा से जो सटा हुआ होगा उसको हम कहेंगे बी। तो ये बचा हुआ जो साइड है हमारा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन में आए तो थीटा पोजीशन चेंज करता है, कभी भी यहाँ 90 डिग्री वाले जगह पे आपको नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, या तो ए वाले एंगल पे या तो सी वाले एंगल पे होगा। तो जो सी वाले एंगल पे होगा तो थीटा हमारा यहाँ पे हो, पी हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसके सामने। और मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे है, अगर थीटा यहाँ पे है मतलब एंगल ए का बात हो रहा है क्वेश्चन में, तो हमारा पी कहाँ होगा, तो ए के सामने। ए के सामने मतलब ए से निकलने वाली दो भुजाओं को छोड़कर, ए से निकलने वाली दो भुजाओं को छोड़ते हैं तो क्या बचेगा, बी सी। मतलब इस ट्रायंगल के लिए हमारा पी यहाँ पे हो जाएगा और इससे जो सटा हुआ साइड बच जाएगा वो है बी। तो इतना सा बात आप समझ पाए हैं कि 90 डिग्री के सामने हमारा एच होता है, इसीलिए एंगल बी के सामने ए सी हमारा जो है वो एच है। फिर थीटा के सामने पी होता है, जब सी के सामने ए बी है पी, और ए के सामने बी सी है हमारा पी, ये परपेंडिकुलर। बाकी जो साइड बच जाता है बेस। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि एच का जो प्लेस है हमारा, एच का प्लेस हमेशा फिक्स होता है, एच चेंज नहीं होता है। लेकिन पी और बी जो है फिक्स नहीं होता है, ये अपना प्लेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू थीटा, एक ही क्वेश्चन में आपको सी से भी बात कर लिया जाएगा और ए से भी बात कर लिया जाएगा। तो उसी क्वेश्चन में आपको ये ए बी साइड को पी भी लेट करना पड़ेगा और उस समय हमारा बी भी होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस समय किस थीटा का बात किया जा रहा है, इसका यूज हमको क्वेश्चन करने में करना होगा यूज। अब बात करते हैं इन चीजों को हम लोग इरेज करते हैं। आप समझ पाए होंगे कि PBH यहाँ पे क्या है। अब है कि PBH में रिलेशन क्या होता है और कोई दो भुजा ज्ञात हो तो हम कैसे पता करते हैं। PBH का रिलेशन, PBH में एक रिलेशन होता है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। ये आप लोगों ने ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए सबसे बड़ी भुजा का योग जो है अन्य दो जो भुजा बच गया उसके योग के क्या है, बराबर है, हाइपोटेनस। अब एक चीज और कि हाइपोटेनस जो होता है, एच जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है पी और बी से। मतलब कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंडीशन में। मतलब एच ऑलवेज पी और बी से बड़ा होगा। जैसे अगर एक साइड दे दें आपको किसी ट्रायंगल का कि 5, 4, 4, 5 और 3 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं जिसमें एक साइड 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर है। तो आप बिना देखे हुए, बिना के ट्रायंगल को देखे हुए आप बता सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट है वो 5 है, इसलिए यही एच हो सकता है, 4 और 3 हमारा एच नहीं हो सकता है। अब 4 और 3 कौन सा पी होगा और कौन सा बी होगा, तो 4 और 3 में हम नहीं कह सकते हैं कि 4 पी होगा या बी होगा, 3 पी होगा या बी होगा। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि थीटा हमारा कहाँ पे है, हमको देखना कहाँ से है। इन चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन करने के दौरान आगे देखेंगे।
अब तो H हमेशा सबसे बड़ा होता है और P और B में कोई हो सकता है कि बड़ा हो, बराबर हो या छोटा हो, कोई भी बड़ा, बराबर या छोटा हो सकता है। P और B के बीच ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यहाँ से रिलेशन हो गया। अगर आपको यहाँ से P फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तब बी स्क्वायर को इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे। बी स्क्वायर अगर इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा। प्लस वाला चीज अगर इक्वल्स टू के उस पार जाता है, साइड चेंज करता है तो माइनस हो जाता है। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस प्रकार से P इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। P इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमको B फाइंड करना हो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से P को लेकर के उधर जाएंगे। अब P को जब हम लेके जाएंगे तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब B इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर इक्वल्स टू ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके सामने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एच इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। अब तीसरा बात क्या था कि कोई भी दो अगर हमको पता हो तो तीसरा कैसे पता करते हैं? तो एक तो इस रिलेशन में, इसमें किसी भी दो का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि तीन वेरिएबल है हमारे पास। आप जानते हैं कि हमारे किसी एक इक्वेशन के लिए, इक्वेशन तो एक ही है, तो एक इक्वेशन के लिए हमारे पास हम एक ही वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दो या तीन अगर एक ही इक्वेशन हो, जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो x और y किसी का भी हम कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे सकते हैं। ये बहुत सारा वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक दूसरे पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको या तो इसका y का वैल्यू कुछ पता होना चाहिए, 6, 5 कुछ भी पता होना चाहिए, नहीं तो x का। अगर x पता होगा तब हम y कर सकते हैं, और y पता होगा तब x करते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम एक ही वेरिएबल का आंसर कर सकते हैं, दो वेरिएबल का आंसर नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप जानते होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में P और B दिया हुआ हो तो हम H कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को देखते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं। आप लोग अभी तक नोट कर चुके होंगे। वीडियो को पॉज करके जो भी चीज आपको नोट करना होगा, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकेंगे, नोट कर लेंगे। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है जिसमें P इक्वल्स टू दिया हुआ है 4, B इक्वल्स टू दिया हुआ है 3, तो H इक्वल्स टू क्या होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे? तो H के लिए फॉर्मूला क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना कि H जो होता है वो हमेशा P और B से बड़ा होता है। तो देखिए H जब फाइंड करना हो, जो कि P और B दोनों से बड़ा है H, तो H फाइंड करना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब बड़ा वाला फाइंड करना हो तो दोनों छोटे वाले को क्या करते हैं, हम दोनों छोटे वाले को जोड़ देते हैं। तो h इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 और 16 प्लस 9 25, रूट अंडर ये 5 आंसर हो जाएगा। ये यूनिट में यहाँ पे कुछ ना कुछ देना, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, जो भी यूनिट होगा उस यूनिट को हम अनिवार्य रूप से लिखेंगे। क्षेत्रमिति या किसी भी लेंथ को लिखते समय, किसी भी डिग्री को लिखते समय उसका यूनिट जो होता है वो लिखना बहुत ही जरूरी होता है। नहीं तो एग्जाम में अगर आप यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास P दिया हुआ है 1, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है मान लीजिए हमारे पास √2, तो B क्या होगा? P दिया हुआ है 1, H दिया हुआ है √2, तो B क्या होगा? B कैसे फाइंड करेंगे? तो B क्या है? B जो है H सबसे बड़ा है, अब P और B क्या है, उससे छोटा है। तो P फाइंड करना होगा तो H से B को माइनस करेंगे। अब B फाइंड करना होगा तो H से
P को माइनस करेंगे। देखिए अगर P फाइंड करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमको P फाइंड करना है तो H से हम B को माइनस कर रहे हैं स्क्वायर में, और B फाइंड करना है तो H स्क्वायर से हम P स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे कि B इक्वल्स टू क्या होगा, तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब H क्या है, तो H का वैल्यू है हमारे पास रूट 2, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस P का इतना है तो P है 1 स्क्वायर। अब रूट 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का रूट और स्क्वायर दोनों आ जाए तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है। अगर आपको रूट अंडर 2 का स्क्वायर मिले तभी 2 होगा, या फिर 2 स्क्वायर का रूट हो जाए तभी 2 होगा। अब यहाँ पे अगर हम x कर देंगे तो आंसर x हो जाएगा, और y कर देंगे तो आंसर y हो जाएगा। मतलब अंक कोई भी हो, स्क्वायर और रूट दोनों लग जाए तो दोनों चीज हो जाता है कैंसिल। तब यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 1 का रूट होता है 1। मान लीजिए यहाँ पर यूनिट मीटर था तो हमारा आंसर हो जाएगा b इक्वल्स टू 1 मीटर। इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पे p के जगह पे b दे दिया रहता तो बस यहाँ b के जगह पे p फाइंड करते हैं, बाकी सब प्रोसेस इसी प्रकार से होता। तो जब कभी भी कोई 3 साइड में से कोई भी 2 साइड दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम लोग तीसरा साइड आराम से फाइंड कर लेते हैं। और त्रिकोणमिति का अगले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। PBH साइन थीटा बराबर P/H, B/H cos थीटा बराबर, ये सब क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि आओ गणित सीखे चैनल पर। इसका व्हाट्सएप नंबर है 6203500915। इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, और मैसेज में कमेंट करें कि आपके लिए वीडियो कितना यूजफुल रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।